वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे छोटे वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद होती है उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है और उसके अलावा 5 सदस्य स्थायी होते हैं। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। दूसरा क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसको पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 31, यानी कि नाटो में वर्तमान में 31 सदस्य देश हैं और 31वां सदस्य है फिनलैंड, जो अभी अप्रैल 2023 में इसका 31वां सदस्य बना है। और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और नाटो किसके द्वारा बनाया गया था? अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देशों को शामिल किया गया था और यह सोवियत संघ के विरुद्ध बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है बेनिलक्स क्या है। तो बेनिलक्स को अंग्रेजी में लिखते हैं BENELUX। तो यह एक संगठन था जिसमें 3 देश शामिल थे। BE का मतलब बेल्जियम और NE का मतलब नीदरलैंड और LUX का मतलब लग्जमबर्ग। चौथा क्वेश्चन है ब्रेग्जिट क्या है। तो BREXIT। तो BR का मतलब ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब बाहर हो जाना। तो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से या यूरोपियन संघ से अलग हो जाना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। 5वां क्वेश्चन है मार्शल योजना क्या है। तो अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप की आर्थिक सहायता करना ताकि वह साम्यवादी खेमे में न जाए, इसी को बोलते हैं मार्शल योजना। यानी कि मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता की गई थी ताकि पश्चिमी यूरोप के देश साम्यवादी खेमे में यानी कि सोवियत संघ वाले खेमे में न जाएं। और मार्शल थे अमेरिका के विदेश सचिव और उस समय राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। तो हम मार्शल योजना के साथ साथ ट्रूमैन सिद्धांत को भी पढ़ते हैं। तो ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत यूनान और तुर्की को आर्थिक सहायता दी गई थी, जबकि जो मार्शल योजना है उसके तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को सहायता दी गई थी। छठा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और जब स्थापना हुई उस समय इसमें 51 देश थे, 51 देश थे और भारत भी इसका एक संस्थापक सदस्य था और वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य हैं। 7वां क्वेश्चन है दोहरा निषेधाधिकार यानी कि वीटो क्या है। तो जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनको यह अधिकार है कि वे अगर किसी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट कर दें तो वह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद से पारित नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं वीटो की शक्ति। तो वीटो की शक्ति किनके पास है? जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास है। अब देखते हैं दोहरा वीटो क्या होता है। देखो, सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के विषय होते हैं। एक होते हैं प्रक्रिया संबंधी विषय और दूसरे होते हैं महत्वपूर्ण विषय। तो जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी वीटो की शक्ति रहती है। यानी कि कोई भी जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है यदि वह
सुरक्षा परिषद से पारित करना है तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। लेकिन जो प्रक्रिया संबंधी विषय हैं उनमें 5 देशों की सहमति आवश्यक नहीं होती है। लेकिन कौन सा विषय प्रक्रिया संबंधी है और कौन सा प्रक्रिया संबंधी नहीं है, इनका निर्णय करते समय 5 देशों के पास जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो की शक्ति होती है। इस प्रकार ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये 2 बार वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। उसको बोलते हैं दोहरा निषेधाधिकार या डुअल वीटो। 8वां क्वेश्चन है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। तो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति जो पूर्वी एशिया है और दक्षिण पूर्वी एशिया है उसके साथ संबंधों को मधुर करने की नीति है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो ये हो गई भारत की पूर्व की ओर देखो नीति। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो पिछला क्वेश्चन था लुक ईस्ट पॉलिसी और यह है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उससे एक चरण आगे है, यानी कि यह लुक ईस्ट पॉलिसी को क्रियात्मक स्तर पर लागू करती है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई है और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वह भी पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर बल देती है। 10वां क्वेश्चन है, पंचशील समझौता क्या है? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था और कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और इस समझौते के बाद 1962 में भारत और चीन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और पंचशील समझौते में दोनों देश जब आपस में व्यवहार करेंगे तो किन सिद्धांतों का पालन करेंगे, उन 5 सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? तो दक्षिण का मतलब होता है विकासशील देश। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब कि जो विश्व के विकासशील देश हैं वे एक दूसरे का आपस में आर्थिक सहयोग करें, उसको बोलते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण सहयोग क्या है? तो यहाँ पर सहयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा संवाद यानी कि विचार विमर्श। तो उत्तर दक्षिण संवाद का मतलब है कि विकसित और विकासशील देश आपस में विचार विमर्श करें। उत्तर का मतलब होता है विकसित देश और दक्षिण का मतलब होता है विकासशील देश। 13वां क्वेश्चन है, डोकलाम विवाद किन किन देशों के मध्य है? तो यह है भूटान, भारत और चीन के मध्य। डोकलाम एक पठार है, इसको लेकर के भारत और चीन या फिर भूटान और चीन के मध्य विवाद होता रहता है। 14वां क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता के कर्णधार कौन है? तो गुटनिरपेक्षता क्या है? सभी गुटों से निरपेक्ष रहना, यानी कि गुटों की राजनीति से दूर रहना या शक्ति राजनीति से दूर रहना। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय विश्व में 2 गुट थे, उन दोनों गुटों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था। एक गुट था पश्चिमी गुट और दूसरा गुट था पूर्वी गुट। तो इन दोनों गुटों से निरपेक्ष रहने वाले यानी कि दूर रहने वाले देशों को गुटनिरपेक्ष देश कहा गया। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था या जो गुटनिरपेक्षता थी उसकी शुरुआत 3 लोगों ने की थी और वे थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। और गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स का पूरा नाम लिखिए। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं। बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया यानी कि भारत और सी का मतलब चीन और एस का मतलब साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। प्रारंभ में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था, तब तक इस समूह को केवल ब्रिक कहा जाता था। जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अब
16वां क्वेश्चन है सार्क क्या है, और सार्क को हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। तो दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और अंग्रेजी में बोले तो सार्क साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। और इसका जो सचिवालय है वो है काठमांडू, नेपाल में। इसके सदस्य हैं इसके 8 सदस्य हैं, और इन 8 सदस्यों को याद करने की एक ट्रिक है MBBS पीना। तो यहाँ पर M का मतलब है मालदीव, B का मतलब भूटान, अगले B का मतलब है बांग्लादेश, और S का मतलब श्रीलंका, P का मतलब पाकिस्तान, I का मतलब इंडिया यानी कि भारत, और N का मतलब नेपाल, और A का मतलब अफगानिस्तान। तो इस प्रकार सार्क में 8 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में, और इसका सचिवालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 10। और ये जो 10 सदस्य देश हैं इनको याद करने की एक ट्रिक है, तुम BSc करके 2mm के टीवी पर IPL देख रहे हो, तो यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड लिखे गए हैं इन्हीं वर्डों के द्वारा इसके जो 10 सदस्य देश हैं उनके नाम याद किए जा सकते हैं। जैसे B का मतलब ब्रुनेई, S का मतलब सिंगापुर, C का मतलब कंबोडिया, M का मतलब म्यांमार, अगले M का मतलब है मलेशिया, T का मतलब थाईलैंड, V का मतलब वियतनाम, I का मतलब इंडोनेशिया, P का मतलब फिलीपींस, और L का मतलब लाओस। अगला क्वेश्चन है खाड़ी युद्ध क्या है। तो यह युद्ध 1990-91 में हुआ था, जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। तो कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में इराक पर आक्रमण किया गया, उसको बोलते हैं खाड़ी युद्ध। 19वां क्वेश्चन है तेल कूटनीति ऑयल डिप्लोमेसी क्या है। अरब इजराइल संघर्ष में अरब देशों ने पश्चिमी देशों पर दबाव डालने के लिए तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया, जिसे तेल कूटनीति कहा जाता है। जो अरब इजराइल संघर्ष है उसमें पश्चिमी देश हमेशा इजराइल का साथ देते हैं, अरब देशों का साथ नहीं देते हैं। तो जब भी अरब इजराइल संघर्ष होता है तो वर्तमान समय में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन यह शीत युद्ध के समय की बात है कि जो पश्चिमी देश थे उनको जो तेल की आपूर्ति है वो अरब देश ही करते थे। लेकिन अरब इजराइल संघर्ष में पश्चिमी देश हमेशा इजराइल का पक्ष लेते थे। तो जब पश्चिमी देशों ने इजराइल का पक्ष लेना शुरू किया तो अरब देशों ने अपनी तेल की कीमतें बढ़ा दी, इससे पश्चिमी देश दबाव में आ गए, उसको बोला जाता है तेल कूटनीति। 20वां क्वेश्चन है मानवाधिकार का क्या अर्थ है। तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होने चाहिए और जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। 21वां क्वेश्चन है आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो भय के द्वारा या डर के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती है। अब देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है भारत का सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए क्या दावा है या भारत इस दावे के संबंध में क्या तर्क प्रस्तुत करता है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता के संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत शांतिपूर्ण साधनों पर बल देता है, भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है और भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत है और भारत के पास परमाणु हथियार भी
हैं, इसलिए भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा प्रस्तुत करता है। तीसरा क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद के कोई 5 कारण बताइए। अब देखते हैं 20 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 20 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उत्पत्ति के कारणों को समझाइए। जो शीत युद्ध है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए आप शीत युद्ध को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन एवं उसकी कार्य शक्तियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक लेख लिखिए। और छठा क्वेश्चन है, भारत चीन संबंधों पर एक लेख लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। तो नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है वो यह मानती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वह समानता पर आधारित होनी चाहिए, विकसित देश विकासशील देशों का शोषण न करें। और इसकी स्थापना के लिए 2 साधन हैं, एक तो है दक्षिण दक्षिण सहयोग और दूसरा है उत्तर दक्षिण संवाद। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां व मुद्दों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है आसियान और दूसरा है सार्क। और 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तृतीय विश्व के प्रति विदेश नीति का वर्णन कीजिए। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।